मुझसे बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं। माँ के पास तो पैसे है ही नहीं। मुझे माँ की टेंशन हो रही है। इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी माँ? मुझे माँ की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन मैं माँ की हेल्प करूँ ही कैसे? सॉरी माँ, मैं आपको बिना बताए ये सब कर रहा हूँ। डैड, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं माँ का ध्यान रखूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं माँ को बहुत सारे पैसे लेके दूंगा। फिर माँ को उस मोटे अंकल से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। I love you, Dad. हेलो, हॉनर किड्स का शो। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ बेटा? आप लोग के ऑडिशंस चल रहे हैं ना? मैं ऑडिशन के लिए आना चाहता हूँ। ओके, आपकी उम्र कितनी है बेटा? मैं 10 इयर्स का हूँ। आप अपने पेरेंट्स के साथ आ जाइए। हमारी ऑडिशंस 2 बजे तक चलेंगी। 2 बजे तक? लेकिन अभी 2 बज रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप कल 2 बजे तक आ जाइए। ओके, मैं कल आ जाता हूँ। मैंने आपका एड्रेस पढ़ लिया है। वेरी गुड, कल मिलते हैं बेटा। थैंक यू अंकल। वैसे इस केस के बारे में ऐसा कुछ है जो कि आप जानते हैं और मैं नहीं जानता, या फिर ऐसी कोई चीज जो कि आपको समझ में आ गई और वो मुझे समझ में नहीं आ रही है? विश्वास तो समझते हैं ना? मुझे विश्वास है कि अंजुमन ने ये पासवर्ड कहीं तो लिखा है और मेरे लिए 2 दिन काफी है कि मैं इस पासवर्ड को ढूंढ निकालूं और उसी अकाउंट में से पैसे निकालूं। 2 ट्राई आप कर चुकी हैं, आपके पास 1 अटेम्प्ट बाकी है। एक ही मौका चाहिए। आप अपने विश्वास के बल पे सारी चीजों को ताक पे लगा दें। विश्वास था मुझे कि अंजुमन मुझे लेने आएंगे। वो मुझे लेने आए। जब इस घर में पहली बार आई थी तो मुझे विश्वास था कि इस घर का हर सदस्य मुझे अपना लेगा, और उन्होंने अपनाया। यहां तक कि आयान ने मुझे अपनी मां की जगह दी। अंजुमन के बाद इतने बड़े एम्पायर को मैं अकेले संभालने निकल गई क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। और अब मुझे विश्वास है कि मैं ये पासवर्ड ढूंढ लूंगी तो मैं ढूंढ लूंगी। मतलब एक रास्ता जो कि अभी दिखाई भी नहीं दे रहा, शायद हो भी ना। 2 दिन आप उसके लिए इंतजार करेंगे, लेकिन एक आसान रास्ता जो सामने है उस रास्ते पे नहीं चलेंगे। आसान रास्ते अक्सर गलत होते हैं। अक्सर गलत होते हैं, हमेशा नहीं। या फिर मैं ये मानकर चलूं कि भरोसे और विश्वास की बात करने वाली पाखी राठौर को अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं है कि वो आर्यमन का इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए उसको छोड़ सके। या फिर डर है आपको कि अगर आर्यमन छूट गया, दोबारा इस घर के अंदर आया तो फिर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको धोखा दे सकता है। अपने डर के ऊपर बहुत भरोसा है आपको ना? ये सब बातें आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पाखी को अभी तक समझे नहीं। कोई बात नहीं, मैंने आपकी बातों का बुरा नहीं माना। और अगर भरोसे की बात करें तो क्या इतना काफी नहीं है कि मैंने आपको इस घर में रहने दिया, ये जानने के बाद कि आप मेरी बिजनेस में मदद करने नहीं आए? आप मुझे कन्विंस करने आए हैं कि मैं आर्यमन को माफ कर दूं और इस घर में वापस आने दूं। है ना? बार बार आर्यमन को माफ करने की बात आप मेरे सामने रखते हैं,
क्या मैं समझती नहीं हूँ कि माँ ने आपको इसी काम के लिए यहाँ बुलाया है? लेकिन कोई बात नहीं, माँ का दिल ऐसा ही होता है। बच्चा चाहे कुछ भी गलत करे, लेकिन माँ के दिल में अपने बेटे के लिए दर्द रहता ही है। और शायद अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी यही करती। माँ की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए आपसे कुछ नहीं कहूंगी। इनफैक्ट आपको जिस काम के लिए यहाँ बुलाया गया है, आप दिल लगा के वो काम करिए। पूरी कोशिश करिए कि आप मुझे मेरे विश्वास से हटा सकें, और मैं पूरी सच्चाई के साथ अपने विश्वास पर टिकी रहूंगी। देखते हैं कौन जीतता है, एक शातिर लॉयर जिसे दुनिया और जिंदगी की बहुत जानकारी है, या फिर एक हाउसवाइफ जिसके लिए उसकी दुनिया उसका घर परिवार है। और आप मेरे कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे ना, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हैं। इतने आराम से आर्यमन को माफ करने की बात बार बार मेरे सामने करके आपने खुद ही अपने यहाँ रहने का मकसद जाहिर कर दिया। वेल डन। माँ, गिरीश जीजू से और लावण्य दीदी का फोन आया था, कल यहाँ आ रहे। रक्षाबंधन भी है, मैंने तो सबको घर पर ही इनवाइट कर लिया। बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार आयान दो बहनों से राखी बंधवाएगा। कितने खुश नसीब होते हैं वो भाई जिनकी कलाई पर बहनें राखी बांधती हैं। मेरे आर्यमन के नसीब में तो वो खुशी भी नहीं। रक्षा का बंधन है माँ, भाई की कलाई पर राखी बंधती है तो रक्षा का वादा करता है, जिसने घर की सारी खुशियां ले ली, उससे इस वादे की उम्मीद भी कहाँ करी जा सकती है। अरे ये क्या कर रहे हो? रुको, मैं हेल्प करती हूँ। रुक जाओ। मैं कर लूंगा बाबा, कर लूंगा। तुम बच्चों को संभालिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम। हाँ, अब तुम्हें समझ आएगा ये सब कैसे संभाला जाता है। अब तुम्हें बच्चे संभालने हैं, तुम्हें अपना बिजनेस संभालना है और तुम्हें अपना सोशल सर्कल संभालना है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं सिर्फ हाउसवाइफ बनूंगी। दैट्स इट। बच्चे मेरी प्रायोरिटी हैं, मैं उन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहती। तुम क्या बोल रही हो कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारी है? अरे मैं नहीं करूंगा क्या? जब तुम काम पर जाओगी तो मैं बच्चों को संभालूंगा, और जब मैं काम पर जाऊंगा तब तुम बच्चों को संभालोगी। गुड अरेंजमेंट ना? जिंदगी कैसे अचानक बदल जाती है ना गिरीश। पर हाँ, किसी ने नहीं सोचा था कि लावण्या हाउसवाइफ बन के बच्चे संभाले। गिरीश, मेरे साथ तो तुम हो,
मेरा सहारा बनने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। लेकिन बाकी तो सब अकेले झेल रही है। और आर्यमन ने जो किया वो तो विश्वास करने के लायक ही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अभी वीर भैया आ गए हैं, बाकी की और माँ की मदद कर रहे हैं, लेकिन किस हद तक? मैं समझ सकता हूँ। कल जा रहे हैं ना रक्षाबंधन के लिए, दोनों बहनें आयान को राखी बांधेंगी और तुम लावण्य, आई एम रियली सॉरी। देखो प्लीज संभालो अपने आप को। अगर तुम अपने आप को नहीं संभालोगी तो फिर बाकी को कौन संभालेगा? इस माहौल में हम सबको एक दूसरे का साथ देना है। प्लीज संभालो अपने आप को। अंशुमन उन्हें छोड़ के चला गया। वीर, अरे तू कहाँ जा रहा है? वीर का, अरे वो जिद्दी है, जो चीज ठान लेती है ना बस उसे पूरा करके छोड़ती है। लेकिन वीर वो समझदार है, अगर प्यार से समझाया जाए तो समझ जाती है। वीर मैं जानती हूँ उसने बुरा भला बोला, लेकिन तू इसे ढूंढ रहा था। आप क्या बोल रही थी? पाखी, बहुत सुनाया उसने, बाप रे बाप, बहुत सुनाया। बाई गॉड, बोलती बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात बताऊं, अगर लॉयर होती तो बहुत सक्सेसफुल होती। उसने जो भी बुरा भला बोला, आई एम सॉरी फॉर दैट। Why are you sorry? There is no need to say sorry. वो जो लाइन मैंने पकड़ी है ना, उसमें ऐसा होता रहता है। किसी दिन कोर्ट रूम आके देखो क्या कपड़े उतरते हैं वहां पे लोगों के। But I'll tell you one thing. अब तक ये केस में आपके लिए लड़ रहा था ना, अभी मोटिवेशन चेंज हो गया बिल्कुल। सीरियसली वो जब सामने वाला इंटेलिजेंट हो ना तो केस लड़ने में मजा आता है। Now the thing is कि पाखी को ऐसा लगता है कि मैं उसको नाकाबिल समझता हूँ, बाकी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती। उसको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ्स के बस की बात कुछ नहीं होती, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। मुझे एक्चुअली ये बात पता है कि पाखी क्या क्या कर सकती। तो लड़ाई खुली हो गई है बिल्कुल। पाखी को ये पता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मजा और ज्यादा आएगा। लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उसने पूरी की पूरी जो बात है ना वो बहुत ही फिल्मी तरीके से रखी। इट डजंट हैपन दैट वे इन द कोर्ट रूम। बहुत रियल होता है सब कुछ। लेकिन अब ठीक है, इट्स एन ओपन चैलेंज। पाखी को मेरे यहाँ पे आने की सच्चाई तो पता चली गई है, तो मतलब खेलने का मजा और आएगा। वेल, काम तो पहले भी मुश्किल था, अब और ज्यादा मुश्किल हो गया। वीर, मगर हो जाएगा। मैं भावना, वैसे मैं घर के लगभग सारे काम कर लेती हूँ सिवाय इन डब्बों को खोलने के। सुनिए, जीवन साथी के जाने के बाद क्या मुमकिन है जीवन की नई शुरुआत? धीरे धीरे से 12 दिसंबर से रात 9:30 बजे स्टार भारत पर।